जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग की कोशिश, हमलावर ने सिर पर तानी पिस्तौल, सुरक्षा कर्मियों ने बचाया। पुलिस पूछताछ में आरोपी का कबूलनामा, बोला 20 साल से उसके टारगेट पर थे फारूक अब्दुल्ला। आज से एयर इंडिया की सभी उड़ानें हुई महंगी, घरेलू उड़ानों के लिए यात्रियों को देना होगा 399 रुपए का फ्यूल सरचार्ज। इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए भी किराए में बढ़ोतरी। एलपीजी संकट के बीच गैस गोदामों के बाहर कई जगह लगी लंबी लाइनें, सरकार ने अफवाह फैलाने वालों और जमाखोरी करने वालों को दी कड़ी चेतावनी। केरल यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने किया ईरान युद्ध का जिक्र, कांग्रेस और लेफ्ट पर लगाया तेल गैस को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप, कहा युद्ध ने समझाया आत्मनिर्भरता का महत्व। समय कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश को ईरान की धमकी, कहा $200 प्रति बैरल कच्चे तेल के लिए हो जाओ तैयार, होर्मुज से एक बूंद भी अमेरिकी तेल नहीं गुजरने देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर किया ईरान खत्म करने का इशारा, कहा अब ईरान में निशाना लगाने लायक कुछ भी नहीं बचा, तेल कंपनीज को दी होर्मुज स्ट्रेट इस्तेमाल करने की सलाह। ईरान ने अंडरग्राउंड नेवी बेस की तस्वीरें जारी कर दिखाई, छोटी जंगी नावों की ताकत, समंदर में दुश्मन के जहाज पर तेजी से हमला करने की क्षमता का दावा किया। ईरान का ओमान के पोर्ट ऑफ सलालाह पर ड्रोन हमला, समंदर किनारे रखे आधा दर्जन से ज्यादा फ्यूल टैंकों में लगी भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ ध्वनि मत से गिरा अविश्वास प्रस्ताव, चर्चा के दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा जब बोलने का मौका मिलता है तो विदेश में होते हैं राहुल। तो बीजेपी से कांग्रेस पार्टी को 6 गुना अधिक समय देने का काम स्पीकर साहब ने किया। आईपीएल के शुरुआती 20 मैचों का स्केड्यूल जारी, 28 मार्च को होगी आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत। चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच पहला मैच। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। इस अहम खबर से शुरुआत करेंगे, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर देर शाम फायरिंग की कोशिश की गई। उस वक्त दहशत हड़कंप मच गया जब फारूक अब्दुल्ला को टारगेट करते हुए यह फायरिंग की गई। जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक शादी समारोह में दरअसल फारूक अब्दुल्ला देखिए पहुंचे हुए थे। उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। और आप देखिए वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं साफ तरीके से कि जब फारूक अब्दुल्ला शादी से जा रहे थे तभी हमलावर यहां पहुंचता है, जिसका नाम बताया जा रहा है कमल सिंह जामवाल। ये पीछे से आता है, फारूक अब्दुल्ला के सिर पर बंदूक तान देता है, गोली चलाने की कोशिश इसने की है। हालांकि उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें किसी तरह से बचाया और हमलावर इस वक्त कानूनी गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे है। पुलिस ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला और सुरेंद्र चौधरी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, महफूज हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और हमले के पीछे की वजह का पता भी लगाया जा रहा है। लेकिन आप पहली तस्वीर में देख पा रहे होंगे कैसे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग की ये कोशिश यहाँ पर की गई है। वो आगे की तरफ जब बढ़ रहे होते हैं तो पीछे से देखिए किस तरह से ये हमलावर आता है और उसके बाद बंदूक तान देता है। गनीमत ये रही कि आसपास मौजूद सुरक्षाकर्मी जो लोग होते हैं वो किसी तरह से माहौल को संभालते और आरोपी को धर दबोच लेते हैं। रानी मंडी पुराना शहर, पुराना गांव, जम्मू का सबसे पहली राजधानी 1371 की, वो भी लिख लीजिए। नाम क्या आपका?
कमल सिंह जम्बार। कमल सिंह जम्बार जी। फादर ने सन ऑफ लेट श्री अजीत सिंह जम्बार। श्री अजीत 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 AJIT। अजीत सिंह जम्बार। कहाँ के रहने वाले हो? मैं जम्मू पुरानी मंडी बताया ना आपको। है, हम सब साथ थे। मैं अपना हमारे लीडर और कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके साथ मैं और नासिर साहब, हम तीनों थे। पीछे वाली गाड़ी। सर कोई जख्मी तो नहीं हुआ? नहीं, बचाव हो गया है, लेकिन अब आप सिक्योरिटी को पुलिस को पूछिए कि इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ है, लेकिन नासिर साहब से आप पूरा बयान दें। शादी फंक्शन कहाँ था सर? ये रॉयल पार्क में ग्रेटर क्लास, और वहाँ कोई भी कहीं भी लोकल पुलिस का कोई भी नुमाइंदा नहीं था, कोई भी आदमी नहीं था, और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है जहाँ साबका चीफ मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एडवाइजर वहाँ पे जिस फंक्शन में हो, और वहाँ पे अगर एक आदमी अंदर गन लेके जा रहा है तो वहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी का बंदोबस्त कितना था। और उस शख्स ने ये भी क्लेम किया कि मैं पिछले 20 साल से इस फिराक में था। अभी तो शुरुआत है, हकीकत पूरी पता चल जाएगी क्या था, फिराक में थे, उस मौके पे हुआ क्या हुआ, ये सब अभी ताबे हैं इन्वेस्टिगेशन पे। क्या लगता है सर? डिटेल इतना जल्दी सब कुछ कंक्लूजन पे जाना कोई जायज बात नहीं। अल्लाह का करम हो गया, ये बड़ी बात है। आप लोगों की दुआएं थी, ऊपर वाले ने करम किया तो सब बचाव हो गया, किसी को कोई चोट नहीं। फारूक साहब कैसे? फारूक साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे स्पिरिट में, बिल्कुल ठीक ठाक है, तंदुरुस्त है, तो अब आराम कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। हम सारे इकट्ठे निकल रहे थे, पीछे से एक आदमी आया और उसने एकदम तेज भाग के आया और इनके डॉक्टर साहब के बैक में उसने अपना वो रिवॉल्वर रखा और उसने फायर किया, लेकिन जब उसने फायर किया, फायर मिस हो गया उसको, और बिल्कुल उसने यहाँ पे मैंने खुद देखा, इस जगह उसने टच किया वो और फायर किया, तो एकदम से फिर उसको जो साथ में थे, हम जो लोग थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया, नीचे गिराया, और डॉक्टर साहब के अपनी सिक्योरिटी के लोग भी थे, उन्होंने भी उसको एकदम से नीचे गिरा लिया, उसको दबाया और उससे बड़ी मुश्किल से पिस्टल उससे छीना।